I welcome all of you on platform of Europedia, and this video is related to the interview document, detailed interview document for all of those who are going for assistant engineer interview in Madhya Pradesh Public Service Commission. In fact, it is not only for assistant engineers, but if you are going for any kind of interview which is conducted by Madhya Pradesh Public Service Commission, you can take this document. And I want to tell each student who is watching or who is listening to this video that if you have any kind of interview anywhere in India for any kind of organization, and if you want to get the information document related to that organization, get back to Europedia, get back to executives of Europedia. They will help you get that particular document. Whenever you go to some interview, whether it is Uttarakhand Public Service Commission, Himachal Public Service Commission, it is related to some organization like Indian Railways, it is related to IOCL, any organization, any public service commission, or even private, Tatas or L&T, then the document of 25 to 50 pages related to that organization and related to the interviews which can be asked from that organization are very important. अब जैसे ये 40 पेज का डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर हमने मध्य प्रदेश का जियोपॉलिटिकल सारा डिस्कस किया है, जियोग्राफिकल पार्ट डिस्कस किया है, उसका कल्चर, पीपल, हिस्ट्री सब डिस्कस किया है, जिसका आपको नॉलेज होना चाहिए वो सारा डिस्कस किया है। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं, अगर आप मध्य प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट का डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, जो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अदरवाइज ये बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट बनता। तो ये अब 40 पेज का डॉक्यूमेंट है जो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के बारे में इन्फॉर्मेशन, जिसको आप गो थ्रू करें। कैसे आप इस डॉक्यूमेंट को ले सकते हैं? आप europedia.in पे जाएं और वहां पे डाउनलोड डॉक्यूमेंट में आपको मध्य प्रदेश का असिस्टेंट इंजीनियर का पब्लिक सर्विस कमीशन का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। फिर अगर आप इस प्रिपरेशन की तैयारी अच्छे तरीके से इंटरव्यू की करना चाहते हैं तो आप यूरोपीडिया के मेंटर्स के साथ मॉक्स लगा सकते हैं। यूरोपीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, जिसमें बहुत से आपको एचआरस, बहुत से टेक्निकल इंटरव्यूज, लर्निंग कंटेंट सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है। और हम पिछले काफ़ी साल से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को बेसिकली सिलेक्ट करवा चुके हैं और स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट ले चुके हैं मेंटर से। टेक्निकल सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, जैसे ये सिविल इंजीनियरिंग का अगर आपका इंटरव्यू है तो सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स उनको कैसे तैयार करना है उसका सारा कंटेंट यूरोपीडिया के ऊपर अवेलेबल है। और इंटरव्यू का प्रिपरेशन और रिटन का एग्जाम का प्रिपरेशन एंटायरली डिफरेंट होता है। यूरोपीडिया एज अ प्लेटफॉर्म इंटरव्यू गाइडेंस में डील करता है, इंटरव्यू में आपको मेंटर करता है और बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करता है। अनलिमिटेड मॉक्स एंड स्नैप्स आपको मिलते हैं, एक टीम ऑफ मेंटर्स आपको गाइड करती है। चलते हैं इसके बारे में, मैं आपको डिटेल में जो आप डॉक्यूमेंट है उसको पढ़िए, लेकिन मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसमें मेंशन क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो इसके अंदर हैं। जैसे कई बार वो क्वेश्चन पूछता है कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश की बाउंड्री कौन कौन सी स्टेट्स के साथ लगती है? मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन बता दीजिए, मध्य प्रदेश का एरिया बता दीजिए, मध्य प्रदेश में से कौन सी रिवर्स निकलती हैं, मध्य प्रदेश में कौन कौन से हिल्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अंदर हैं, और आपका मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से ट्राइब्स हैं और कौन कौन सी हिल्स इसके अंदर हैं। मिनरल रिच स्टेट है, सेकंड हाईएस्ट मिनरल रिच आफ्टर छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में मिनरल्स हैं, और कौन कौन से मिनरल में नंबर 1 पे है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन, जैसे डायमंड माइंस ओनली मध्य प्रदेश के अंदर हैं, खजुराहो का सिग्निफिकेंस क्या है, भीमवेदका का सिग्निफिकेंस क्या है, और नए कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं। प्रेजेंटली जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है वो किसकी गवर्नमेंट है? सर भारतीय जनता पार्टी की है। अच्छा, कितने एमएलए हैं मध्य प्रदेश के अंदर? सर 230 एमएलए हैं। सबसे ज़्यादा एमएलए प्रेजेंटली कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हैं? एंड आप बोलेंगे बीजेपी, एक्चुअली नो, सबसे ज़्यादा एमएलए जो हैं वो कांग्रेस के हैं, लेकिन बीजेपी के नंबर ऑफ एमएलए सेकंड नंबर पे हैं। लेकिन बीजेपी के साथ कुछ और पॉलिटिकल पार्टी जुड़ी हैं और सरकार जो है वो बीजेपी की है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी इसके चीफ मिनिस्टर हैं और वो कितनी बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो इसके अंदर सारी की सारी लिखी हुई हैं। 7 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है और ये सबसे सेकंड लार्जेस्ट एरिया वाइज है, आफ्टर राजस्थान एरिया वाइज सबसे सेकंड लास्ट पे है। सबसे बड़ा जो एरिया वाइज जो आपका स्टेट है वो राजस्थान है, और उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में सबसे नंबर 1 पे है। और ये जो स्टेट है मध्य प्रदेश, ये एरिया वाइज नंबर 2 पे है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की बाउंड्री इसके साथ लगती है। भोपाल में इसका कैपिटल है, लेकिन इसका हाई कोर्ट भोपाल में नहीं है। हाई कोर्ट कहाँ है वो आप देखना, कहाँ पे इसका हाई कोर्ट जबलपुर में है, कहाँ पे है वो आप ध्यान से देखना, कहाँ पे हाई कोर्ट लोकेटेड है। 7 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है
और इकोनॉमी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारा आपका टाइगर स्टेट इसको क्यों बोलते हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन सी रिवर्स हैं, इसको डॉक्यूमेंट में आप देखोगे तो आपको रिवर्स का मैप भी नजर आएगा, सारे का सारा आपको पता लगेगा कौन कौन सी रिवर्स इसमें से फ्लो करती हैं। नर्मदा रिवर का सिग्निफिकेंस क्या है, सोन रिवर का सिग्निफिकेंस क्या है, अमरकंटक माउंटेन रेंज से निकल के जाती है ये, चंबल रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेतवा रिवर के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से रिवर्स होके निकलती हैं। बहुत बार वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा आपके डिस्ट्रिक्ट से कौन सी रिवर निकलती है और उसके ऊपर हाइडल प्रोजेक्ट कौन सा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड सरदार सरोवर डैम के बारे में कुछ बताओ, कितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है मध्य प्रदेश के अंदर हाइडल की और कितना हार्नेस हुआ है। तापी और नर्मदा का सिग्निफिकेंस क्या है। ये दो ऐसी रिवर्स हैं जो आपकी ईस्ट डायरेक्शन में नहीं, जो आपकी वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। इसका क्या कारण है, ये तो आप जानते हैं कि वेस्ट में फ्लो करती हैं, लेकिन कारण क्या है। लेट मी टेल यू, ये जो आपकी दो रिवर्स हैं नर्मदा और तापी, ये हिमालय से भी पुरानी हैं। इसलिए हिमालयन का जो आपका सारे का सारा ये प्लेट टेक्टोनिक का जो आपका सारे के सारा फिनोमिना है जिसके थ्रू हिमालय क्रिएट हो रहे हैं, वो बेसिकली इन रिवर्स, ये रिवर्स उससे भी पुरानी हैं, एंड दैट इज द रीजन ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। वो सारे का सारा इसमें लिखा हुआ है। सो टेक्टोनिक अपलिफ्ट बेसिकली उस पर नहीं होता। नर्मदा एंड तापी यूनिक रिवर्स हैं जो वेस्ट जाती हैं। और क्यों वेस्ट जाती हैं, बिकॉज ये हिमालय से पहले बनी थी एंड आर नॉट अफेक्टेड बाई टेक्टोनिक अपलिफ्ट दैट क्रिएटेड द हिमालयन रेंजेस। फिर ये रिफ्ट वैली इकोसिस्टम क्या है नर्मदा और तापी का, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्टेट में कितनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन की कैपेसिटी है, 900 मेगावाट की है। कौन कौन से हाइड्रो इलेक्ट्रिक यहाँ पे आपके वो हैं प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनका थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। और सिमिलरली नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में कुछ बता दीजिए, सरदार सरोवर डैम के बारे में कुछ बता दीजिए। सरदार सरोवर डैम एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है जो नर्मदा रिवर पे बनाया गया है, और कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स को ये कैटर करता है वो आपको पता होना चाहिए। इसका फाउंडेशन रखा गया था, नेहरू जी ने रखा था इसका फाउंडेशन 1961 में, और इसको जो अभी इस प्रोजेक्ट को बेसिकली जो अभी स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट, ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है एंड इनॉग्रेशन 2017 में हुई है। तो 1961 में नेहरू जी ने इसकी वो रखी थी, इनॉग्रेशन किया था इसका 1961 में। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेड द फाउंडेशन एंड 2017 नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2014 में बनी थी, और 2017 में इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनका किया सरदार सरोवर डैम का। सरदार सरोवर डैम है क्या, और उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, और नर्मदा रिवर के ऊपर ये बना हुआ है। नेशनल पार्क कितने हैं मध्य प्रदेश के अंदर और उनका सिग्निफिकेंस क्या है। नेशनल पार्क के साथ साथ इकोसिस्टम यहाँ पे बायोस्फीयर भी हैं, पंचमारी और अमरकंटक एंड पन्ना, ये 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं और नेशनल पार्क्स क्या होते हैं और उनका सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ डिटेल में बायोस्फीयर रिजर्व्स पन्ना, पंचमारी एंड अमरकंटक के बारे में डिस्कस किया गया है, और ये बायोस्फीयर का सिग्निफिकेंस क्या है वो भी डिस्कस किया गया है, जिसको यूनेस्को हेरिटेज मिला है वो भी डिस्कस किया है। नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क है, और वो टाइगर रिजर्व है। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जब चला था तो ये कान्हा नेशनल पार्क उसके लिए एक सिग्निफिकेंट नेशनल पार्क था, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, इसमें आप गो थ्रू करेंगे। और 12 नेशनल पार्क हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर, और ये नेशनल पार्क्स के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से अगर हैं तो आपका डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये नेशनल पार्क है। जैसे पन्ना नेशनल पार्क है तो क्या आप पन्ना नेशनल पार्क आपके डिस्ट्रिक्ट में आता है, कूनो नेशनल पार्क आता है, फॉसिल नेशनल पार्क आता है, तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया नेशनल पार्क्स का होना चाहिए। मैप में आपको दिखाया गया है बायोस्फीयर रिजर्व्स कौन कौन से हैं इंडिया के, तो मध्य प्रदेश के 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उनका आपको पता होना चाहिए, अमरकंटक, पन्ना एंड पंचमारी, ये 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं मध्य प्रदेश के अंदर, खजुराहो है। अगर आप खजुराहो से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं तो आपको इसका हिस्ट्री भी पता होना चाहिए। उसी तरीके से सांची बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, उसका हिस्ट्री पता होना चाहिए। भीमबेटका क्या है उसका पता होना चाहिए। खजुराहो जो है चंदेलास के साथ रिलेटेड हैं, चंदेला जो डायनेस्टी है उसके साथ ये रिलेशन है खजुराहो पेंटिंग्स का। तो क्या है खजुराहो पेंटिंग्स और क्या इसकी हिस्ट्री है वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। पिगमेंट्स कैसे लगे हैं, लेयर्स ऑफ प्लास्टर्स कैसे इस पे लगी हैं। साथ में जो मेजर हिल्स हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन सी हिल्स हैं, ये जो रिवर्स हैं सोन रिवर, चंबल, बेतवा, ये सारी रिवर्स का आपको आइडिया होना चाहिए।
ये इसका इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी रिवर्स यहाँ से फ्लो होकर निकलती हैं। विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज, माइकल रेंज, ये 3 रेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर विंध्याचल एंड सतपुड़ा रेंज इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट वहाँ पड़ता है तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। देखिए इसमें इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया गया है जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, ना ज़्यादा ना कम, आपको इसको गो थ्रू करना चाहिए। मालवा प्लेटू का क्या सिग्निफिकेंस है और उसको भी थोड़ा सा आप गो थ्रू कर लीजिए। एंड साथ में मध्य प्रदेश, मैंने आपको बताया सेकंड रिचेस्ट स्टेट है मिनरल में, फोर्थ मोस्ट मिनरल रिच स्टेट है इंडिया की मध्य प्रदेश, और कई मिनरल्स में ये नंबर 1 है, कईयों में नंबर 2 है, कईयों में नंबर 3 है। उसका सारे का सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। कोल, आयरन, मैंगनीज, डायमंड में नंबर 1, डायमंड में ओनली माइन जो है डायमंड की वो मध्य प्रदेश में है। उसी तरीके से फॉस्फेट, ये थोड़ा सा गो थ्रू करना है आपने, कौन कौन से मिनरल यहाँ पे हैं। डायमंड माइनिंग्स, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का पन्ना के अंदर ओनली डायमंड की माइन है, और उस माइंस के क्या अब प्रॉब्लम चल रही हैं, कैसे कैसे वो माइनिंग से डायमंड्स निकलता है, पन्ना डायमंड माइंस, उसके बारे में थोड़ा सा गो थ्रू आप करना। साथ में जब डायमंड की बात हो रही है तो गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड की जो कोलार डैम है, सबसे कोलार गोल्ड फील्ड जो हैं कर्नाटका में सबसे डीप माइंस हैं, लेकिन अब नहीं है, 2001 में उनको बंद कर दिया गया था, अब वो माइंस वहाँ पे नहीं हैं। अच्छा, माइंस की बात चले तो कोयले की कौन कौन सी माइंस हैं, आयरन की कौन कौन सी कहाँ पे माइंस हैं, डायमंड माइंस कहाँ हैं, ये थोड़ा सा आप गो थ्रू करना। अब मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, क्योंकि आप असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए जा रहे हैं, इसलिए कई बार वो पूछता है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं मध्य प्रदेश के अंदर। एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन सी हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, टेक्सटाइल से, फार्मा से रिलेटेड आपकी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं। मध्य प्रदेश में कितनी पॉपुलेशन है, 7 करोड़ है, और क्या उनका मेन ऑक्यूपेशन है, और साथ में जो ट्राइब्स हैं उनका आपको नाम पता होना चाहिए और कहाँ पे वो ट्राइब्स हैं, जैसे गोंड है, भील है, सांतिया है, कोल्स है, ये ट्राइब्स कहाँ कहाँ पे हैं, थोड़ा सा आइडिया इसका भी चाहिए। ये आपकी सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज, और सेकंड रिचेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। कई बार वो सेकंड रिचेस्ट बोल रहा है, कई बार थर्ड फोर्थ रिचेस्ट बोल रहा है, वो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स अमाउंट कितना है और कितना एक्सप्लोर किया है उसके हिसाब से ये 2 अलग अलग स्टैटिस्टिक्स हैं यहाँ पे हैं। मैंगनीज कहाँ पाया जाता है, 45% बॉक्साइट यहीं पे होता है। ये कुछ डिटेल्स, ओनली डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो इसको डायमंड प्रोड्यूसिंग स्टेट, टाइगर स्टेट, ऐसे कई नामों से जाना जाता है। टोटल एरिया 30% जो है वो फॉरेस्ट कवर्ड है, और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपका इरिगेशन वगैरह से रिलेटेड, हाइडल पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बहुत ही रेप्यूटेड कंपनीज जैसे BHEL जो है भेल जो है भोपाल में है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में है, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में है, रेल कोच फैक्ट्री भोपाल में है। ये कुछ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर या ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कालिदास ने मेघदूत लिखी थी, इसमें कहीं ना कहीं उज्जैन के बारे में बात किया गया है, तो अगर आप उज्जैन के आसपास से हैं तो कालिदास के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, कालिदास कहाँ से थे। वैसे इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बोलने वाले बोलते हैं कि कालिदास जो थे वो उज्जैन भी रहे हैं, उज्जैन से भी थे, और उन्होंने वो जो मेघदूत लिखी है वो यहीं पर उन्होंने लिखी है। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक एंशियंट में चले जाइए आप, एक फिर आपका ब्रिटिश एरा, मुगलियन एरा में चले गए, और फिर मॉडर्न कैसे डेवलप हुआ है। तो आपका अशोका से स्टार्ट हुआ, प्री हिस्टोरिक तो भीमवेद का आ गया, उसके बाद अशोका के टाइम पे ये जो बुद्धिस्ट एम्परर थे उनके टाइम की बात है। विदिशा जो है अशोका की वाइफ, वो एक विदिशा एक टाउन है भोपाल के पास, वहाँ से बिलोंग करती हैं। उसके बाद शुंगास, कुशाना, सातवाहनास, उज्जैन बहुत ही प्रोडोमिनेंट कमर्शियल सेंटर रहा है गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, और उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत के हिस्ट्री इसके साथ कैसे रिलेट हुई, फिर हुनास ने अटैक किया यहाँ पे, उसके बाद ये चंदेलास का रूल आया, फिर मराठास का आया, फिर मराठास को ब्रिटिश ने डिफीट किया। तो ऐसे जो इसकी हिस्ट्री है, इसके कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, वो आप इसको गो थ्रू करना। उसी तरीके से मध्य प्रदेश को ब्रिटिश प्रोविंस में क्रिएट किया गया था, ब्रिटिश ने इसको अपना एक प्रोविंस, सेंट्रल भारत प्रोविंस, जिसको मध्य भारत प्रोविंस बोलते थे, वो क्रिएट किया गया था इसको, और किस तरीके से इवॉल्व हुआ, और कंट्री आज़ाद होने के बाद मध्य प्रदेश बना। फिर नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ इसमें से बाहर निकला, और लेटेस्ट डेवलपमेंट इसमें 55 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट इस साल 2023 में बनाए गए हैं, महार डिस्ट्रिक्ट और पंधुरना डिस्ट्रिक्ट एंड मौगंज डिस्ट्रिक्ट, ये 3 डिस्ट्रिक्ट अभी बने हैं।
लगान मूवी सबने देखी है, जिसमें शुरू में चंपानेर रीजन की बात आती है। वो चंपानेर कहाँ है? वो पंचमहल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, 150 किलोमीटर भोपाल से है। कई बार पूछ लेता है इंटरव्यू में। मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू के क्वेश्चन और रिटन एग्जाम के क्वेश्चन अलग हैं। ये क्वेश्चन रिटन में कभी नहीं आएगा, लेकिन ये इंटरव्यू का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के कौन कौन से हैं, जो आपसे रिलेटेड प्रोजेक्ट है उसको जरूर देखना। जैसे अगर आप सपोज इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, अगर आपको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, इतनी सी इंफॉर्मेशन जितनी आपको दी गई है वो इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रोजेक्ट्स आप बड़े ध्यान से इनको देखना। देखो, इसमें 40 पेज के डॉक्यूमेंट में आपको सारा कुछ नहीं रटना है, आपसे रिलेटेड जो चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जहां से कई बार वो पूछ लेता है कि आप अगर किसी फील्ड से रिलेटेड हैं, जैसे लेट अस से आप सॉइल से रिलेटेड हैं, अपने सॉइल मैकेनिक्स में कुछ किया है, डिजास्टर वार्निंग रिस्पॉन्स सिस्टम से रिलेटेड है, तो पूछ लेगा डिजास्टर वार्निंग एंड रिस्पॉन्स सिस्टम का प्रोजेक्ट कौन सा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, ये अथॉरिटी रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेता है। ये सारे के सारे आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के, इनको एक बार गो थ्रू करना, ये डॉक्यूमेंट से इनको देखना। फिर इंपॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, वुमेन से रिलेटेड स्कीम्स, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड स्कीम्स, स्किल एनहांसमेंट से रिलेटेड स्कीम्स, फिर आपकी रेजिडेंस या आवास से रिलेटेड स्कीम्स। तो ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्कीम्स को यहाँ मेंशन किया गया है। किसान सम्मान निधि, तीर्थ दर्शन योजना, जन अनु, एक बार आप गो थ्रू करना है इसको। ये सारी स्कीम्स को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स निकाली हैं, जैसे प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना रिसेंटली निकली है, जिसमें 10 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं चीप रेट्स के ऊपर। उसी तरीके से कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, मजदूर सहायता योजना, ऐसी बहुत सी स्कीम्स हैं जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने निकाली हैं और अलग अलग कैटेगरीज में उसको हमने डाला है, सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि कौन सी स्कीम्स मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाई हैं। रूरल एरिया को डेवलपमेंट से रिलेटेड स्कीम्स कौन सी हैं? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ मध्य प्रदेश से रिलेटेड इलेक्शंस की है, इलेक्शंस आपके 17 नवंबर को होंगे और जिनका रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा, तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इलेक्शंस में क्या क्या एजेंडाज हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, और अनुपम राजन जो हैं वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश के। उसी तरीके से जो आपकी लिस्ट है इस टाइम पे कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो लिस्ट है, आप कौन कौन से विभाग के कौन मिनिस्टर हैं उनका सारा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। आप एक बार मिनिस्टर्स की लिस्ट देख के चले जाना। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कौन है? गोपाल भार्गव जी हैं। तो ऐसे हर डिपार्टमेंट जो आपसे रिलेटेड हो सकता है, तो वो डिपार्टमेंट का आपको लिस्ट यहाँ पे देख के एक बार आपको पता होना चाहिए कौन से डिपार्टमेंट से कौन है। रिसेंटली मध्य प्रदेश न्यूज़ में क्यों था, इसके बारे में रिसेंट न्यूज़ अलग से एक सेक्शन में कवर किया गया है कि मध्य प्रदेश रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था और कौन कौन से नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश से निकल के जाते हैं और उनका नया नाम क्या है। तो मैप आप देख के जाएंगे तो सबसे लंबा नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश में से होकर कौन सा जाता है, उसका नाम, अब नंबर कितना है, ये कितने 18 नेशनल हाईवे जो जाते हैं उनका नंबर बताओ कौन कौन सा है। दिस इज अबाउट मध्य प्रदेश। अब ये 40 पेज का डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड करो इसको, yourpedia.in पे जाओ, डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो, इसको गो थ्रू करना स्टार्ट करो। जब आप इसको पढ़ लें तो फिर मॉक लगाने के लिए योरपीडिया के मेंटर्स के साथ मॉक लगाएं, एचआर लगाएं और बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करें। आई एम वेरी श्योर आप इसमें सिलेक्ट होंगे और बहुत अच्छा करेंगे, बट नॉलेज इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।